एबीसी एक ट्राइंगल है, डायग्राम में बना रहा हूं। यहां से पता चला एबीसी एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक। और ई एन एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, मतलब समझना भाई जरा, ई मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। सो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई। अगर ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई, तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, बीई की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ ऑफ ए बी। 1/2 का मतलब हाफ ऑफ ए बी। इसको आप ए बी बाई 2 भी लिख सकते हो, ए बी इंटू 1 ए बी अपॉन में 2। इसी तरीके से एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि सी एफ का लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी, यानी कि ए सी बाई 2, ठीक। प्रूफ क्या करना है, बी एफ इज इक्वल टू सीई। ध्यान सुनो, क्या प्रूफ करना है, बी एफ का लेंथ किसके इक्वल, सीई के इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले यहां पर क्या बोला गया बताइए, ई एन एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल साइड। यहां पे ध्यान दो जरा, ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, मतलब ए बी और ए सी आपस में इक्वल थे। तो ट्राइंगल ए बी सी में, ध्यान से सुन लो, अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा दें, ठीक। सो ट्राइंगल ए बी सी में ध्यान सुनो, ए बी का लेंथ किसके इक्वल है, ए सी के, तो इनके अपोजिट वाले एंगल बी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। सिंस ए बी एंड ए सी इक्वल है, यहां पे लिखा है इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, चेक कर लो। ए बी के अपोजिट एंगल सी और ए सी के अपोजिट एंगल बी, यानी कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। कौन सी थ्योरम लगेगी, 7.2, पूरा लिखना पड़ेगा क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक, एंगल्स opposite to equal sides are equal, okay। नाउ अब आप कौन कौन से ट्राइंगल लोगे, इसको ज्वाइन किया, सो बी एफ सी, और इसको ज्वाइन किया, देखो बी एफ सी और सीई बी को ले लीजिए, बी एफ सी एंड ट्राइंगल सीई बी को ले लीजिए। अब देखो कुछ लोग को आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान सुनो। ये जो ट्राइंगल है बी एफ सी, अब दिखा होगा, इस बी एफ सी में ये वाला जो एंगल है, इस बी एफ सी को मैं बाहर निकाल के दिखाता हूं, यहां पे देखो,
दिखा ये वाला एंगल, और दूसरा जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है कौन सा वाला, CFB वाला, ये वाला। इसको मैं यहां निकाल के दिखा रहा हूं। BFC में ये वाला और CEB में ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। ये देखो, इसीलिए मैंने ट्राइंगल निकाल के दिखा दिया आपको अलग से। ठीक, उसके बाद BFC में जो BC है, ये BC, और CEB में ये जो CB है, ये आपस में इक्वल है। थोड़ा करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखिएगा। B करस्पॉन्ड है किसके, C के, और यहां से जब BC लोगे तो वहां से CB लेना पड़ेगा। इसका C करस्पॉन्ड है किसके, इसके B के। जो बच गया E, वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा इसके। इसलिए ट्राइंगल का नाम क्या रखा है मैंने, BFC। BFC BFC, तो यहां से BFC लोगे तो इसका नाम क्या पड़ेगा, CBE। BFC CBE, CBE होना चाहिए था ना, कुछ गलती हो रही है। ओ सॉरी, BFC है तो CEB होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो जरा इधर। एक बात बताओ, AB अगर AC के इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। ध्यान से सुनिएगा जरा। सिंस AB इज इक्वल्स टू AC, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, AB AC के इक्वल है, देख लो, तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। तो AB का हाफ कौन है, BE। AB का हाफ कौन है, BE, और AC का हाफ कौन है, CF। HAVES, हाफ्स। हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, हाफ्स ऑफ इक्वल। भाई दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो BE CF के इक्वल हो गया। BE किसके इक्वल हो गया, CF के। अब आप चेक कर लो, BE ये वाला लेंथ इसके इक्वल है, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और BC इज इक्वल टू CB है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड से। तो हमने लिखा क्या, EB का लेंथ किसके इक्वल है, FC के। फिर ये वाले एंगल का नाम होगा इसमें एंगल EBC, और इसमें नाम होगा एंगल FCB। साइड एंगल, और एक साइड, इसमें साइड होगी BC, तो इस ट्राइंगल में साइड होगी CB। क्या हो जाएगा, बाय बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEB। और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT लग जाएगा। सो बाय CPCT क्या होगा, BF इज इक्वल्स टू CE। BF इज इक्वल्स टू CE। कर लीजिए। फिगर आपको निकालना नहीं एग्जाम में, मैंने जानबूझ के निकाल के दिखाया ताकि आपको चीजें समझ में आए।